एक स्वर्ण अक्षरों का दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री जी का स्वयं इतनी रुचि, इतना संघर्ष और निवेशकों को आकर्षित करना, उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ज़रिए निवेश करवाने के सारे रास्ते खुलवाना, और आज उसी का परिणाम है कि चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, ये श्रृंखला का निवेश हो पा रहा है। मैं ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी रुचि न होती तो ये कभी संभव नहीं हो पाता। और ये आज शिवपुरी के लिए तो ऐतिहासिक दिवस है। यही एक मुद्दा था जिसके लिए आप लोग पिछले 25 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, और आज वो स्वर्णिम दिन आ चुका है। मुख्यमंत्री और अडानी ग्रुप के संयुक्त रुचि के आधार पर ये प्रयास आज सक्षम हो पाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जितना ये मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है, आज ग्वालियर अंचल में मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार के आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा। और मिसाइल भी 1,000 किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीज़ें हो सकती है वो सब होकर के ये ग्वालियर अंचल के लिए गौरव की बात रहेगी, गर्व की बात रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी यहीं संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनि विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए, और नए 2 पुल, सड़क, अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य, जिसकी विस्तार से बात करने का समय कम पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए माननीय सिंधिया जी ने जो बात रखी थी कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने, जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की। यहाँ भगवान शिव की, आदि शंकर स्वरूप की बड़ी विस्तृत मूर्ति बने, और साथ ही साथ वो टूरिज्म का, जानकारी का केंद्र भी बने। इसी के साथ अलग अलग प्रकार से यहाँ मेडिकल कॉलेज या कार्डियोलॉजी की दृष्टि से एक यूनिट तैयार होना चाहिए, उसकी बात भी हमने कही है कि ये भी यहाँ कराया जाएगा। 200 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल अलग से हो, आसपास की विधानसभाओं के कई प्रकार के PSC, CSC और कई प्रकार की दूसरी सौगातों को भी दिए जाने की घोषणा हुई। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार के साथ चलने के लिए तत्पर है। सब मिला के 4-5 हज़ार करोड़ों के काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं। जैसा कि हमने यहाँ टाइगर रिजर्व चालू किया था माधव नेशनल पार्क का, उसका परिवार बढ़ रहा है। अब उस रिजर्व फॉरेस्ट के साथ ये गौरवशाली पर्यटकों के लिए भी मौका है। अब उछलते कूदते चीता भी यहाँ तक आने लगे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये पूरा अंचल सभी क्षेत्रों के साथ और भी आगे बढ़ेगा, और भविष्य में कई सारी सौगात मिलेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। और एक और चीज़ जिसके लिए हमको धन्यवाद है, शिवपुरी का एयरपोर्ट जो हमने पूर्व में स्वीकृत करवाया था, जो नागर विमानन मंत्रालय से भी मैंने स्वीकृत करवाया था और मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकृति दी थी। वो जो ज़मीन हमने दी थी वो पर्यावरण के बहुत करीब है, तो नया ज़मीन हम लोग ढूंढ रहे हैं, और नए ज़मीन के आधार पर दोनों सरकार, केंद्र और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वो एयरपोर्ट भी निर्मित किया जाएगा। अभी जब इतनी सारी घोषणाएं की, आपका
टाइगर को आपने छोड़ा, चीता लेके आए आप, बहुत बड़ा काम महाराज के साथ आपने यहाँ पर किया। निवेदन ये है कि जब तक यहाँ पर टूरिस्ट सर्किट नहीं बनेगा सर, तब तक पर्यटक नहीं आ पाएगा। आप सर्किट कह रहे हैं, जब सर्किट की कारण ही तो जो हमारा रिजर्व टाइगर पार्क है ये जिंदा कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार से टूरिज्म सेंटर के लिए जो जो हो सकता है, केवल सर्किट बोलने से नहीं, वहाँ वो चीज़ें करें, इसी पे हम लगातार आगे कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात जो मैं आज अपने भाषण में भी मैंने संयोग से छूट गई, 2 नदी जोड़ो अभियान के बड़े बड़े लाभ केन बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल दोनों का लाभ यहीं से मिलेगा। शिवपुरी तो को ही क्षेत्र के किसानों के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पीने पानी के लिए, पशुपालन के लिए, सभी क्षेत्रों में ऐसे विकास के क्रम लगातार चलते रहेंगे।